अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम सैयद रिजवान उल्लाह शाह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इस्लाह आमाल। आज की वीडियो में हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल सूरह बकरा जो है कुरान पाक की दूसरी सूरत है, इसके बारे में जो है मुफीद मालूमात हासिल करने जा रहे हैं। इसका जो है मकाम नुज़ूल क्या है, इसमें आयत रुकू हरूफ की तादाद कितनी है और इसके फ़ज़ाइल क्या है, इसमें मज़ामीन कितने कितने हैं और किन किन मज़ामीन को अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया है, ये तमाम चीज़ें इंशाअल्लाह हम जानेंगे। मगर ये जानने से पहले अगर आप इस्लाह अमाल चैनल पे नए हैं आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है कि इस्लाह अमाल चैनल को फौरन ही सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली हर इस्लामी वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से के फरमान के मुताबिक जो है मदीना मुनव्वरा में जो है ये सूरत नाजिल हुई और मदीना मुनव्वरा में जो सबसे पहली सूरत नाजिल हुई वो भी हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फरमान के मुताबिक यही सूरत यानी सूरह बकरा है। और सबसे पहले जो है इससे मुराद ये है कि जिस सूरत की आयात सबसे पहले नाजिल हुई वो यही सूरह बकरा है। इसके अगर हुरूफ की बात की जाए, रुकू की बात की जाए, कलिमात की बात की जाए तो सूरह बकरा में जो है 40 रुकू है। जी हाँ, सूरह बकरा में 40 रुकू है और 286 इसमें आयतें हैं और 6121 कलिमात हैं। 6121 कलिमात है और कलिमात की जो हमने पहले भी बात की है सूरह फातिहा के बयान में कि कलिमात जो है जैसे बकरा ये एक पूरा कलिमा है। हुरूफ जब मिलते हैं अलिफ बा ता ये जब मिलते हैं इनका जो मजमुआ कहलाता है वो कलिमात है। इस तरीके से इसके अंदर 6121 कलिमात हैं और अगर हुरूफ की बात की जाए कि अलिफ बा ता ऐसे जो हुरूफ है इन तमाम हुरूफ की अगर बात की जाए तो सूरह बकरा में जो है 25,500 हुरूफ है। जी हाँ, 25,500 हुरूफ जो है वो सूरह बकरा में मौजूद है। अब सूरह बकरा का जो नाम है बकरा ये क्यों रखा गया, और भी इसमें बहुत सारे मज़ामीन हैं और भी बहुत सारी जो है बातें अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत में जो है बयान फरमाई है, तो वो नाम क्यों नहीं रखा, बकरा ही नाम क्यों रखा। इसके बारे में जो है अरबी में एक गाय को जो है बकरा कहते हैं, गाय को जो है बकरा कहते हैं। और इस सूरत के 8वें और 9वें रुकू में, जी हाँ 8वें और 9वें रुकू में जो है जिसकी आयतें बनती हैं तकरीबन आयत नंबर 67 टू 73। जी हाँ, आयत नंबर 67 टू 673 तक जो है अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल की एक गाय का जो है बहुत ही खूबसूरत वाकया बयान फरमाया है और इसी वाकये की निस्बत से जो है ये इसका नाम जो है बकरा रखा गया, क्योंकि ये बहुत ही हिकमत आमोज और सबक आमोज वाकया है जिसकी वजह से बकरा जो है इसका नाम रखा जाए। अगर फजाइल के ऊपर बात की जाए, फजाइल के ऊपर नजर दौड़ाई जाए तो सूरह बकरा के बेशुमार फजाइल हैं, बेशुमार बरकतें हैं और तरगीब के लिए जो है इसके कुछ फजाइल आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि सूरह बकरा के जो फजाइल है वो क्या है। और हजरत सैयदना अबू उमामा बाहिली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कुरान पाक की तिलावत किया करो क्योंकि वो क़यामत के दिन अपने तिलावत करने वालों की शिफात करेगा। जी हाँ, कुरान पाक जो है ये क़यामत के दिन जो है अपने तिलावत करने वाले अपने कारी के लिए जो है वो क्या किया करेगा, शफात किया करेगा। दो रोशन सूरतें, जी हाँ दो रोशन सूरतें सूरह बकरा और सूरह आल इमरान जो है ये पढ़ा करो क्योंकि ये दोनों क़यामत के दिन इस तरीके से आएंगी कि जिस तरह दो बादल हो या दो साइबान हो या दौड़ाते हुए परिंदों की कतारें हो और ये दोनों सूरतें अपने पढ़ने वालों की शफात करेंगी। सूरह बकरा पढ़ा करो क्योंकि इसको पढ़ते रहने में बरकत है और ना पढ़ने में सवाब से महरूम रहने पर हसरत है और जादूगर इसका मुकाबला करने की ताकत नहीं रखते। जी हाँ, कितनी प्यारी सूरत है कि ये शफात भी करेगी
और इसमें बरकत ही बरकत है। और ना पढ़ने से जो क्या है कि हसरत है। और जादूगर जो है इस सूरत की तिलावत करने की वजह से जो है जादूगर जो है उसका जादू जो है वो नहीं चलेगा, ताकत नहीं रखेगा। अगर एक और फजीलत के ऊपर बात की जाए तो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ। जी हाँ, अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, यानी अपने घरों में इबादत किया करो। और शैतान इस घर से भागता है, भाग जाता है शैतान इस घर से जिसमें सूरह बकरा की तिलावत की जाती है। जी हाँ, क्या शान है सूरह बकरा की। हजरत अबू मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स रात को सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें पढ़ लेगा तो वो इससे नागहानी मसाइब से काफी होगा। तो जी हाँ, कोई भी नागहानी आफत आ जाती है, कोई भी ऐसी आजमाइश आ जाती है कि बंदे को मालूम ही नहीं होता, ठीक ठाक होता है, लेकिन अचानक कोई जो है आजमाइश आ जाती है, परेशानी आ जाती है, तो ये सूरह बकरा जो है इस नागहानी आफत से जो है महफूज फरमाती है। एक और रवायत में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है वो रवायत करते हैं कि प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर चीज की एक बुलंदी है और कुरान की बुलंदी सूरह बकरा है। इसमें एक आयत है जो कुरान की तमाम आयतों की सरदार है। जी हाँ, जितनी भी कुरान मजीद की आयतें हैं उन तमाम आयतों की सरदार है वो आयत। और वो आयत कौन सी है? आयतुल कुर्सी है। जी हाँ, आयतुल कुर्सी जो है ये तमाम आयतों की सरदार है, बहुत ही प्यारी आयत है। और सूरह 5 ही अगर एक और हदीस के ऊपर अगर हम लोग नजर दौड़ाएं तो एक और हदीस में बहुत ही प्यारा मजमून मिलता है कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसने दिन के वक्त अपने घर में सूरह बकरा की तिलावत की तो 3 दिन तक शैतान जो है इसके घर के करीब नहीं आएगा। और जिसने रात के वक्त अपने घर में सूरह बकरा की तिलावत की तो 3 रातें इसके घर में शैतान दाखिल नहीं होगा। जी हाँ, शैतान को भगाने का जो है बहुत ही प्यारा नुस्खा है। तो ये जो है सूरह बकरा का कुछ जो है हमने आज सुना। इसके मज़ामीन जो है बहुत सारे हैं, लेकिन वीडियो जो है वो बड़ी हो जाएगी, तो इसको 2 हिस्सों में करते हैं। इंशाल्लाह अगली आने वाली वीडियो में जो है इसके मज़ामीन के ऊपर बात करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बकरा में कौन कौन से मज़ामीन इरशाद फरमाए, कौन कौन सी बातें जो है इरशाद फरमाई। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आपकी जान की, माल की, इज्जत की, आबरू की हिफाजत फरमाए और ये तमाम दुआएं मेरे हक में कबूल फरमाए। नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।